सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत। एक बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री महामंत्र। गहरा लंबा श्वास लेंगे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हाथों को आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को हरिओम। थैंक यू साक्षी जी। चलिए, हम लोग देख रहे थे क्या? नमस्कार पूजा जी। चौथा उपदेश देख रहे थे। किसी को कोई कंफ्यूजन? रिवीजन करके आए आप लोग? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये अवस्था देख रहे हैं ना। आज हम यहाँ से देखेंगे कि जो 4 अवस्थाएं हैं समाधि के, वो आज देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। इससे क्वेश्चन तो बहुत चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। आई एम ऑडिबल? आवाज जा रही है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो, जो अवस्था है इस श्लोक में देखेंगे कि आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयो अपि च निष्पत्ति सर्व योगेषु स्याद् अवस्था चतुष्टयम्। ये जो 4 अवस्था बताया गया है ना, कौन कौन सा? सभी योगों में ये 4 अवस्था बताया गया है। क्या क्या? आरंभावस्था, फिर क्या है? घटावस्था, परिचय अवस्था, और 4th वन इज निष्पत्ति। ये क्या हो गया? निष्पत्ति अवस्था। चौथा है निष्पत्ति अवस्था। अब एक एक करके देखते हैं सारी अवस्था को। पहला आता है अथ आरंभावस्था। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस बातों का ध्यान रखना है, वो चीजें देखो। सबसे पहले आरंभावस्था में क्या होता है कि ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप पहले क्या होगा? जब कुंडलिनी जागृत होती है उस टाइम पे क्या कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन के फलस्वरूप पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा, और इसके पश्चात क्या होगा? एक आनंद की अनुभूति होगी शरीर तथा शरीर अर्थात अंतः शरीर में शून्य संभूत असाधारण। अब यहाँ पे देखो, आनंद की अनुभूति होगी, और फिर कह रहा है कि कोई, आप देखो सीधी सी बात है, हम चौथा चरण पर नाद अनुसंधान, तो इसमें समाधि का, नाद का बहुत वर्णन है। तो नाद एक क्या है? एक साउंड है ना, जो हमारे अंदर भी बज रहा है और बाहर। 2 तरह के नाद होते हैं, एक अनहद नाद और एक एक अनाहत नाद और एक आहत नाद। आहत होता है क्या कि बाहर जैसे कोई घंटी बज रही है, वो आहत, बाहर से कोई आवाज आ रही है, वो आहत होता है, आहत नाद। एक होता है अनहद नाद। अनहद होता है जो बिना बजाए बज रहा है, वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सूक्ष्म होता है। जो आहत नाद होता है वो स्थूल होता है, और जो अनहद नाद है, अनाहत नाद, वो क्या होता है? सूक्ष्म होता है। इसको सुनने के लिए आपको तो पहले आपकी कुंडलियों को जागृत करने की आवश्यकता है, तभी जाके इस शब्द को आप ब्रह्म, जो भी ग्रंथि का भेदन होगा, तभी आप इस साउंड को, अनहत नाद को सुन पाएंगे। इसको कोई बजा नहीं रहा है, अपने आप हमारे शरीर में बज रहा है, और इसको सुनने के लिए आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा, है ना। तो कह रहा है कि शून्य संभूत असाधारण क्षण क्षण रूप, क्षण क्षण रूप, अनहत
शब्द सुनाई देता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तब वह योगी दिव्य देह वाला, लाभ बता दिया इसका। आरंभावस्था में शरीर कैसा था? दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, है ना, सुगंधित शरीर हो जाता है। अरोगी, प्रसन्न चेतस, आपकी जो चेतना है प्रसन्न हो जाएगी। शून्यचारी, शून्य, कुछ भी नहीं रहता। तो आपको देखो ये तो बता दिया है कि जब आप आरंभावस्था में रहोगे तब योगी के शरीर का बता देता है कि ये कैसा होगा, कि दिव्य देह हो जाएगा, ओजस्वी होगा, दिव्य गंध वाला होगा, आरोगी, प्रसन्न चेतस, शून्यचारी। ये ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखेंगे? आरंभावस्था में पूछ देता है कि कौन से ग्रंथि का भेदन होगा, तो ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। और इंपोर्टेंट क्या है इसमें कि कौन से शब्द सुनाई देगा, है ना, कौन सा नाद सुनाई देगा, तो अनहत नाद, अनहत शब्द सुनाई देगा, छन छन रूप। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स इसमें आप याद रखोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। घटावस्था, सेकंड। घटावस्था में कह रहा है, ये दूसरी अवस्था है ना। और जब दृढ़ हो जाता है तो क्या कह रहा है कि घटावस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पे, ठीक है, कह रहा है क्या कि योगी के आसन में दृढ़ होने पे किसकी? विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है, पहले वाले में किसका था भेदन, बताओ? ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि का। इसमें क्या हो गया? विष्णु ग्रंथि। पहले वाले में साउंड क्या था? अनहत शब्द सुनाई देगा। यहाँ पे साउंड देखो क्या है। पहले तो ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से निबद्ध वायु का सुषुम्ना में प्रवाह होता है ना। देखो ये सब चीजें कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट, चक्रों का कॉन्सेप्ट। जब ऊपर की तरफ प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है तब अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में, कपाल कुहर बताओ कहाँ पे है, कहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ था कपाल कुहर? खिचड़ी। खेचड़ी में, बहुत बढ़िया। तो कपाल कुहर में, ये तो कह रहा है कि कपाल कुहर लगाते हैं तभी तो सोमरस का हम पान करते हैं ऊपर, और वही तो आनंद की अनुभूति होती है जब सोमरस का पान करते हैं। वही कह रहा है कपाल कुहर में परमानंद का आनंद, परम आनंद का अनुभूति होगा का सूचक। और फिर कौन सा साउंड सुनाई देगा? भेरी, एक वाद्य यंत्र है ना। एक आप ये खासकर भेरी जो है, जो महाराष्ट्र से होंगे उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। भेरी वहां पे होता है कई तरह, एक तुरतुरी होता है, भेरी होता है जो पाइप नुमा रहता है और ऐसे लंबा सा रहेगा, बहुत दूर तक उसकी आवाज सुनाई देता है। तो कह रहा है कि भेरी का साउंड सुनाई देगा और आघात जन्य शब्द सुनाई देते हैं जो घात नहीं करेगा आघात। तब योगी ज्ञानी और देवतुल्य हो जाएगा। इसमें भी 3 पॉइंट्स याद रखना है। पहला क्या कि योगी कैसा हो जाएगा, बोलो? ज्ञानी और देवतुल्य। ठीक है, साउंड कौन सा सुनाई देगा? भेरी का साउंड सुनाई देगा, सेकंड पॉइंट। ठीक है, स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ये सब इंपोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? कौन से ग्रंथि का भेदन होगा? विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि का भेदन। ये 3 चीजें याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ना ऐसा कुछ कहा नहीं है कि किसका भेदन होगा। परिचय अवस्था में किसी भी चीज का भेदन नहीं होता। तृतीय है अवस्था में भूमध्य आकाश में ढोल की, यहाँ पे सिर्फ ढोल की ध्वनि की बात है। कहाँ पे? भूमध्य आकाश में। इसको ध्यान में रखना कि भूमध्य आकाश में, भूमध्य आकाश कहाँ है बताओ? कहाँ, किससे समझेंगे भूमध्य आकाश को? ऊपर। आकाश मतलब दोनों भावों के बीच का स्थान होता है ना भूमध्य आकाश में, खाली जगह। ठीक है, फोरहेड, कपाल के पास, दोनों भावों के बीच का स्थान। वहां पे क्या होगा? ढोल की ध्वनि। ढोल, आपने एक चीज गौर किया, सब सारे ही साउंड वाले हैं, बाहर से आवाज है, ढोल की ध्वनि सुनाई देता है।
ठीक है। और तब प्राणी सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले महाशून्य कहाँ पहुंच जाता है? अंतर आकाश में पहुंच जाएगा। इसमें दो चीजें याद निकल के आती है। या एक तो साउंड, किसका साउंड है? ढोल का। इसके बाद कहाँ पे ये हो रहा है? कहाँ पे पहुंच जाएगा योगी? अंतर आकाश में पहुंच जाएगा, सारे सिद्धियां मिल जाएगी। ये दो पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलो अब हम आगे देखते हैं। चौथा है हमारा निष्पत्ति अवस्था, सबसे अंतिम अवस्था ये है ना, चौथा चतुर्थ। इसमें कह रहा है यहाँ पे आपके ग्रंथियों का भेदन हो रहा है। कौन सा? रुद्र ग्रंथि का भेदन हो रहा है। जब वायु प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन करके, आप देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, आज्ञा चक्र स्थित शिव स्थान में पहुंचता है। आज्ञा, इसलिए तो कहते हैं कि शिव का स्थान है दोनों भाव, शंभु ना, शिव का स्थान दोनों भावों के बीच भूमध्य दृष्टि। इसलिए तो वहां पे ना आधा देखा हुआ त्रिनेत्र का स्थान है, वो तीसरी आंख। आधा आंख खुला रहता है, आधा बंद रहता है, तीसरी आंख है ना। तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा की ध्वनि सुनाई देगा, वीणा की झनकृत शब्द सुनाई देता है। ठीक है। तो देखो चार अवस्था आया। बताओ पहला अवस्था कौन था? आरंभावस्था। उसमें कौन सी ध्वनि सुनाई दिया? झन झन। झनझन अनाहत शब्द। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है, अनाहत शब्द। और उसमें कौन से ग्रंथि का भेदन हुआ? ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि। दूसरा अवस्था क्या है? घटावस्था। घटावस्था। उसमें कौन से ग्रंथि का भेदन हुआ? विष्णु ग्रंथि। उसमें कौन से ध्वनि सुनाई दिया? वाद्य, भेरी वाद्य। भेरी का। बहुत बढ़िया। इसके बाद उसमें हाँ तीसरा आता है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में बताओ कौन से ग्रंथि का भेदन है? कोई भी नहीं है सर। बहुत बढ़िया, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। और इसमें कौन से ध्वनि की आवाज सुनाई देगी? ढोल की ध्वनि। ढोल का। बहुत बढ़िया। और चौथा अवस्था क्या है? निष्पत्ति। इसमें कौन से ग्रंथि का भेदन है? रुद्र ग्रंथि। और इसमें कौन सी ध्वनि सुनाई देता है? वीणा की झनक। वीणा का। ठीक। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि तब चित्त, अब उसके आगे, तब चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि सम्यक बन जाता है। और तब इस अवस्था में योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। ये भी, इसको भी ध्यान में रखना कि पूछ देगा कि जब चारों ही अवस्थाएं पार कर जाएगा तो मनुष्य किसके समान हो जाता है ना, या फिर चित्त सर्वथा एकाग्र हो जाए तो योगी किसके समान हो जाता है, ये सब प्रश्न पूछ सकता है। तो चित्त कहता है कि एकाग्र होकर। ठीक है, आप लोगों से मैं पूछता हूं, पतंजलि योग सूत्र पढ़ा था आपने? चित्त की कितनी अवस्थाएं थी बताइए? आपको मैंग सर ने पढ़ाया होगा। 5। कौन कौन सा अवस्था, कितना अवस्था है चित्त की? 5। तो 4 कैसे कह दिए? कौन कौन सा है बताओ? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। एकाग्र निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। पहले क्षिप्त आता है ना। तो क्षिप्त में क्या होता है? छोड़ो वो सब, तो बहुत पतंजलि योग सूत्र नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा खींच जाएगा, वो लंबा टॉपिक है। ठीक है, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो एक्चुअली। उस पर अगर मैं उस सिर्फ अवस्था पे लेने लग जाऊं लेक्चर पे, घंटा चला जाएगा। क्षिप्त, एक शॉर्ट में इसका एक बता देता हूं। जो क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध,
जो संसारी लोग होते हैं ना, वो क्षिप्त या तो फिर मूढ़ होते हैं। ठीक है, इसी दो में चीजों में फंसे रहते हैं। और फिर कुछ जो हल्के फुल्के भी अवेयरनेस आ गई तो वो फिर विक्षिप्त चले जाते हैं। बिन डायरेक्ट एकाग्र और निरुद्ध भी नहीं जा सकता कोई। निरुद्ध तो बहुत ऊपर की चीज है, एकाग्र भी नहीं रहता, विक्षिप्त तो मिल जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो जब तक आप विक्षिप्त पे नहीं आओगे तब तक आप एकाग्र और निरुद्ध नहीं जा सकते। और हम संसारी लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्षिप्त और मूड में ही रहते हैं फंसे हुए। तमोगुनी ज्यादा रहता है मूड में, आलस्य प्रमाद ये सारे चीज, और क्षिप्त में रजोगुनी ज्यादा रहता है। एक इसमें और चीज ऐड कर देता हूं कि जो क्षिप्त वाले होते हैं ना, वो गलत काम कुछ भी करते रहेंगे, उनको वही चीज सही लगता है। उनको पता, जैसे कि अरे यार आज, एक शॉर्ट में एग्जांपल देता हूं कि अरे यार आज मेरा मन बहुत विचलित है, तो हम पूछ दिए भाई क्यों विचलित है, तो पता नहीं। उनको पता ही नहीं है, अपने प्रॉब्लम के बारे में उसको पता ही नहीं है। ठीक है, और वही विक्षिप्त होता है जिनको गलत कर रहे हैं लेकिन उसको पता चल गया कि हम गलत कर रहे हैं, आप वो उस मार्ग से हटना चाह रहा है और वो योग की या फिर अच्छे मार्ग पे जाना चाहता है, वो विक्षिप्त हो गया। ठीक है, चलो ये सब मैं कभी किसी और दिन बताऊंगा। फिर आते हैं इस पे, ये समझ में आ गया श्लोक, आगे बढ़े। अब देखते हैं आगे। मोक्ष हो या ना हो, किंतु यहां पर भी लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है। इस सुख की प्राप्ति राजयोग के द्वारा ही होता है। कह रहा है कि देखो, मोक्ष तो बहुत वो चीज है, ऊपर की चीज है, लेकिन अगर मोक्ष ना भी मिले ना, कोई बात नहीं है, अगर लय की प्राप्ति होगी। किंतु यहाँ पर भी लय उत्पन्न हो जाने से कहते हैं कि परमानंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति होती है। और यही इस सुख की प्राप्ति जो होता है, बिना राजयोग के नहीं ले सकते। आपको राजयोग के द्वारा ही संभव है इस सुख को पाना। और राजयोग कैसे पाओगे बताओ? हठ योग से। हठ योग के बिना राजयोग नहीं, राजयोग के बिना हठ नहीं। था ना श्लोक, याद है ना आप लोगों को? भूल तो नहीं रहे? ठीक है, राजयोग को नहीं जानते हुए भी जो केवल हठ प्रक्रिया का ही अभ्यास करते रहते हैं, उन योगाभ्यासियों के लिए प्रयास को मैं फलहीन मानता हूं। सिर्फ हठ क्रिया कर रहे हैं और वो राजयोग को जान ही नहीं रहा है, तो जो भी वो हठ क्रिया कर रहा है वो वेस्ट है, बेकार है, फलहीन है, कुछ नहीं है। तो आपको राजयोग को तो जानना ही पड़ेगा। आपका उद्देश्य, लक्ष्य पता होना चाहिए राजयोग की प्राप्ति, जब आप हठ योग की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो आपके मन में जो लक्ष्य होनी चाहिए वो राजयोग होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका मतलब नहीं है। सामान्य लोगों के लिए भूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त कराता है, तब वह साधक सुखपूर्वक राजयोग या समाधि पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा मेरा विचार है। नाद से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंद, वही चीजें हैं, ये सब चीजें रिपीट हो रहा है। समझ लो, कह रहा है कि भूमध्य का ध्यान करने से वो उन्मनी मतलब जो उच्च है ना, मनोन्मनी, उन्मनी अवस्था, केदार की अवस्था, ये सारी चीजें, समाधि की अवस्था पा सकता है। वही चीज है ना, नाद अनुसंधान का समाधि प्राप्त कर लेता है, उसको भी परमानंद की अनुभूति होता है। और कह रहा है कि श्री एकनाथ, श्री गुरुनाथ, गोरक्षनाथ को जानते हैं इस। ठीक है, ये सब चीज तो आप खुद से भी देख लोगे, ये कुछ खास है नहीं, पढ़ लोगे ना ये सब। एक एक इसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आप देखो यहाँ पे है कि अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर ध्वनि सुनाई देता है। स्टार्टिंग में जैसे जैसे अभ्यास दृढ़ होता जाएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जाने लग जाएगा।
कुछ हठ योगी ग्रंथ में जो है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाता है साउंड। इसमें क्या है, स्थूल से सूक्ष्म, मतलब एक तो सूक्ष्म ध्वनि ठीक है सुनाई दे रहा है, उससे भी जो बहुत डीप जाएगा। ठीक है, ये बहुत सही है कि एक तो पहले हमने घंटी ढोल ये सब की आवाज देखा, वो बाहरी आवाज है। धीरे 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 जितना अभ्यास करते जाओगे, दृढ़ होते जाओगे, बाहर की ध्वनि बंद हो जाएगा सुनना, और अपने अंदर की ध्वनि, अपने अंतर आत्मा की ध्वनि सुनाई देना शुरू। और हमारे अंदर भी कई प्रकार के साउंड चल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि उस सूक्ष्म साउंड को हम सुन पाए। ठीक है, ऐसे जैसे सिद्धियां आपको मिल सकती है इस अभ्यास में कि जो आपने देखा होगा चमगादड़ का साउंड देखा आपने, कितना वो रहता है। बहुत हठ योगी जो होते हैं ना, उस साउंड को भी फील कर सकते हैं। वही सिद्धि विभूति, आप पतंजलि में पढ़ोगे कई सारी विभूतियां मिलती हैं, चांद तारों, और भी कई सारे थे ना, आपने पढ़ा होगा विभूति पाद में। तो वैसे ही है, ये सब विभूतियां ही हैं। जो साउंड सुनने की जो क्षमता है वो क्या, विभूतियां ही है। कई प्रकार के साउंड नाद हम सुनते हैं। अब देखो यहाँ पे कई प्रकार, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे साउंड्स दिए गए हैं, इसको आपको याद करना है, सीरीज में याद करना है, तो अच्छा रहेगा कि आप श्लोक याद कर लो। ठीक है, कह रहा है कि सर्वप्रथम सबसे पहले, देखो ये सीरीज में है, समुद्र का आवाज, समुद्र किनारे अब जब आप जाओगे तो देखना कैसे बहुत तेज आवाजें रहती हैं लहर की। मेघ की आवाज, कितनी मेघ बिजली कड़कती है तो आवाज, भेरी झरझर नाद के समान, झरझर जो झरने जैसे होते हैं ना, उसके मध्य में ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल से उत्पन्न नाद के समान, और अंत में किन, अब देखो धीरे धीरे सूक्ष्म हो रहा है, अंत में किनकिनी, वेणु, ये जो कीट पतंगे होते हैं ना, किनकिनी आई थिंक उसी से वो कैसे है ना, वेणु, वीणा, भ्रमर, भौरे की जो गुंज, उसके गुंजार के समान सुषुम्ना में उद्भुत उद्भुत नाना प्रकार के साउंड सुनाई देते हैं। इस प्रकार के चल कहाँ सुनाई देता है, सुषुम्ना वाले मार्ग, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपको याद करना, ये इंपोर्टेंट है ना, स्टार मार्क कर देता हूं मैं, इसको याद कर लेना आप लोग सारे, कौन कौन से साउंड। इसके बाद कह रहा है कि मेघ भेरी आदि के समान सुनाई देने वाले गंभीर ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद पर ही मन लगाना चाहिए। अब कह रहा है गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म में, अथवा सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में रमन करने वाले चंचल मन को दूसरी ओर न जाने देना चाहिए। अब देखो यही कह रहा है कि कई बार ना साउंड जो है कभी यहाँ गंभीर ध्वनि पे जा रहा है, कभी सूक्ष्म पे जा रहा है, मन जैसे चंचल हो रहा है ना, वैसे ध्वनि भी आपको जब इस तरह सुनोगे तो वैसा नहीं करना है। आपको तो पहले एकाग्र करना है, मन को चंचल नहीं करना है। सूक्ष्म पहले सुनेंगे और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर की ओर जाएंगे, है ना। जैसे अभी क्या था, समुद्र था, घंटा घड़ियाल, ऐसे करके लास्ट में वीणा का साउंड था। इस तरह से आपको सुनना है। जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए उसी में सुस्थिर होकर उसके साथ एक हो जाता है। अब देखो एक बार हमने, जैसे कि कोई भी ध्वनि है, एक ध्वनि पे एकाग्र होने की बात कह रहा है स्वामी साहब। ऐसा नहीं कि अभी मैंने घंटी का आवाज सुना, फिर थोड़ी देर शंख का, फिर घड़ियाल का, फिर मेघ का, ऐसे नहीं। कोई भी एक ध्वनि को एक साधन बनाकर उस पे एकाग्र होकर मन लगाकर उसी में टिक जाना है ना। एक आगार, एक जो अभी हमने बताया था ना, चित्त की अवस्थाएं, चौथा एकाग्र अवस्था, उसमें लगाना एकाग्रता। एक चित्त की वृत्ति हो जाती है उसमें एकाग्र अवस्था में, पता है आपको, एक वृत्ति रह जाती है और कोई नहीं रह जाता। तो वैसे ही यहाँ पे सिर्फ एक साधन, एक जगह पे टिका देना है, कहीं और नहीं। जिस प्रकार मकरंद फूलों का रस का पान कर भ्रमर उसके गंध की अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार नाद में लीन चित्त बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं रखता। ये सब चीज ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट
मिनट, इसमें क्या था, विलीन कर लेता है, कहाँ गया इसका हिंदी, कहाँ चला गया। 88 श्लोक सर। 38 है क्या पवन जी आप? 88 बोला सर। अच्छा 88, 86, मैं देख रहा हूँ कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना आगे बढ़ते हुए। देखो, जब मन रूपी पारद नाद रूपी गंधक के प्रभाव से चंचलता को छोड़कर स्थिर हो जाता है, वह निरालंब व्योम में विचरण करता है। व्योम बताओ कहाँ पे आया था व्योम चक्र? आकाश को बोलते ना सर, आकाश चक्र। हाँ बोलते हैं। खिचड़ी मुद्रा में भी आती है सर। हाँ खेचरी मुद्रा में। देखो, मन रूपी सर्प नाद के श्रवण से शीघ्र ही सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है, कहीं भी इधर उधर नहीं दौड़ता है। मन को ही एकाग्र करने की बात है। चंचल मन, जैसे कि मन को क्या है, मतलब चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है, उसको ही मन को एकाग्र करने की बात कह रहा है। एकाग्र कीजिए तभी समाधि। और यहाँ पे नाद की तुलना या मन को किससे कर दिया है? सर्प से किया हुआ है तुलना। चित्त रूपी हिरण को पकड़ने के लिए नाद जाल स्वरूप है, और चित्त रूपी हिरण को मारने के लिए वही नाद व्याध हो जाता है। यहाँ पे हिरण को देखा आपने ना, भटकते रहता है, चंचल होता है, वो एक जगह पैर उसका नहीं टिकता, कूदते फांदते रहता है। वैसे ही हमारा मन होता है, इधर उधर भागते रहता है। चित्त रूपी घोड़े के लिए नाद होता है। ये सब चीज उतना कुछ खास है नहीं, ये सब देख लेना वैसे आप लोग। मन रूपी, ये तो वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें और हमें नहीं लगता और कुछ है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, आप लोग भी देखते रहना कि सर ऐसा कुछ दिख जाए तो बता देना। नाद रूप में जो कुछ सुनाई देता है वह केवल शक्ति ही है, और उसका लय ही निराकार तत्व है, जो वही परमेश्वर है। ठीक है, जो भी हम नाद सुनते हैं ना, वो एक शक्ति का रूप होता है, और उसका लय ही निराकार तत्व है। और क्या है वो? वही परमेश्वर है, नाद ही परमेश्वर है जो हम सुनते हैं। इसके बाद हठ और लय की सभी क्रियाएं राज। देखो, जो भी यहाँ पे है, हठ और लय की जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं वो राजयोग की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। और राजयोग प्राप्त कर लेने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता है, मृत्युंजय हो जाता है। जो भी हठ क्रियाएं हम करते हैं वो हमारा लक्ष्य ही यही है, हठ क्रियाओं का, राजयोग की प्राप्ति। सदा सर्वदा नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, और चित्त और प्राण निश्चित रूप से उस निरंजन पद में विलीन हो जाता है। ठीक है, इसमें और क्या है? जब शंख और दुंदुभी वही होता है, जैसे भेरी होता है ना, तुरही, वैसे ही दुंदुभी उसी के जैसा होता है। लंबा सा पाइप नुमा रहेगा, एक छोटा रहता है, कुछ कुछ बड़ा रहता है, कुछ मिडिल साइज, उसी में वेरिएशन होता है। तुरही होता है। फिर दुंदुभी सेम एक ही कैटेगरीज के हैं वो। भेड़ी, महाराष्ट्र में वहां पे लोग बहुत बजाते हैं ये चीजें, कोई भी इस तरह का फंक्शन हो तो यूज करते हैं। और उन्मनी अवस्था के कारण शरीर निश्चित रूप से स्थानवत निर्विकार हो जाता है। ठीक है, ये तो ब्लर है पूरा यार, कितना नंबर था इसमें, आगे देख लेते हैं। चलो, इसमें कुछ खास है नहीं। अब समाधि प्राप्त, हाँ देखो ये ध्यान में रखना, एक ये सब चीजें तो वैसे कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना। समाधि प्राप्त योगी ठंडा गरम, दुख सुख, मान अपमान का अनुभव नहीं करता है। ठीक है, एक ना
एक कहा आपको मैं रुको थोड़ी देर बाद ये करके आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। समाधि प्राप्ति योगी के सभी प्रकार शास्त्रों में अवगत है, कुछ है नहीं। चलो ये थर्ड चैप्टर फोर्थ हो गया खत्म, पांचवा है, इसको कल देख लेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ मान सम्मान से रिलेटेड। एक बार क्या हुआ, अभी कुछ पूछना है इसमें से ये पूछो, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी इसी से रिलेटेड। कल फिफ्थ है, कल लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा। देखो एक बार क्या हुआ ना, गुरु जो होते हैं ना बहुत बहुत गेमर होते हैं, वो अपने शिष्य की हर एक में परीक्षा लेते रहते हैं। जो आश्रम में रहते हैं, गुरुकुल व्यवस्था में रहते हैं, तो गुरु जो होते हैं ना अपने शिष्य की समय समय पर उसकी विद्वता का परीक्षा लेते रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कुछ शिष्य को कह दिया, इसमें श्री राम का है, आपने सुना होगा कि जब वो 13 साल की आयु में थे श्री राम जो स्वामी राम, तो कुछ उन्होंने गुरु ने शिष्य को कह दिया कि जब भी श्री राम आए, स्वामी राम आए, तो उनको कहना कि यार तुम तो बड़ा बेकार हो यार, तुम तो मतलब उसकी बुराई करना, इन सेंस ये था, उसकी तारीफ ना करके उसकी बुराई करना। ऐसा ही हुआ, और कुछ शिष्यों को उन्होंने ऐसा सिखा दिया कि जब भी इसकी तारीफ हो, नहीं इसका जो बुराई हो, जब वो डल हो जाए, दुखी हो जाए, तो उसकी तारीफ कर देना। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। स्वामी राम आए, एक शिष्य गया, बोला कि यार तुम तो बड़ा बेकार आदमी हो यार, तुम कुछ करते ही नहीं हो, बहुत बुराई किया, बेचारा दुखी हो गया। ठीक है, अब क्या करे, जैसे ही देखा दूसरे शिष्य ने कि दुखी है, उसने वैसे ही किया जैसे गुरु ने कहा कि अरे यार वो तो मैंने, स्वामी राम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है ये तो। ठीक है, ऐसा समझाया तो वो खुश हो गया। ऐसा होता है ना, हमारे जीवन के साथ भी होता है, ये लाइफ में भी होता है। जैसे ही कोई किसी की बुराई करता है, हम क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जैसे ही कोई तारीफ करता है, हम सीना चौड़ा, अरे वाह मेरी तारीफ हो रहा है। सबके साथ होता है सब। तो ऐसा ही हुआ, और ये घटना दिन भर चला, ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक चला। बेचारा स्वामी राम छिन्न हो गया, मतलब परेशान हो गया, अब क्या करे। तो गया गुरु के पास। स्वामी राम कहे कि गुरु जी आप बताओ कि मैं कैसा इंसान, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। तो गुरुजी कहते हैं, बड़ा अच्छा उत्तर उनका था कि ना तुम अच्छे हो ना तुम बुरे हो, तुम मूर्ख हो। ठीक है, तो हंसते हुए कहा कि तुम मूर्ख हो। तो बोला कि यार ये तो बड़ा असमंजस में है। बोला वो कैसे, स्वामी राम के वो कैसे। बोला गया कि क्या तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए क्या किसी की, कि तुम अच्छे हो बुरे हो, किसी के कहने से थोड़ी कोई इंसान अच्छा या बुरा हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सर्टिफिकेशन का कि तुम अच्छे, तुम खुद अच्छे से जानते हो कि मैं कैसा हूं। किसी के अपमान, जो योगी होता है ना, रियल में जो योगी होता है, किसी का मान और अपमान में न खुश होता है न दुखी होता है, एक जैसा रहता है। वही चीज अभी था, एक समान रहता है। यही तो है समत्व योगी उच्यते। योगी का मतलब क्या है, अगर आप इस योग साधना में हो और इस लेवल पे भी नहीं पहुंचे कि हम किसी के अपमान और किसी के सम्मान को सहन कर पाए, तो फिर योग साधना को मतलब। तो यही ये सीख मिलती है, हमारे जीवन में भी होता है, हर किसी के साथ होता है। किसी की तारीफ पे हम फूल जाते हैं, किसी के बुराई करने पे हम क्रोधित या निराशा हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये लेसन था आप लोगों के लिए भी।
और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम पूछते हैं। कल हमारा अंतिम रहेगा, चल कल हो जाएगा। बाकी देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। क्लियर है? समझ में आया स्टोरी? किन्हीं को नहीं समझ में आया तो बताओ। इसीलिए यू नो योर सेल्फ, है ना। पहले तो खुद को जान लो। किसी को जानने से पहले इंसान खुद, हम किसी के बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियंस देते रहते हैं, वो ऐसा है वैसा है, नहीं, कभी नहीं। पहले खुद के बारे में ओपिनियंस बनाना चाहिए इंसान कि हम कैसे हैं, मैं कैसा, ना, ये चीज है। चलिए ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ठीक है। नेहा जी, गौरी, प्रियंका, साक्षी, संतोषी, पवन, संध्या, पुष्पा, बहुत लोग रुखसत हो लिए। चलो ठीक है, तो पूछ लेते हैं तब तक। प्रियंका जी बताएंगे माइक अनम्यूट करके, आज हमने कौन कौन सी अवस्था पढ़ी है। प्रियंका जी बताइए, सिर्फ नाम बताइए। जैसे आरंभ अवस्था, परिचय अवस्था, हम्म, सर स्टार्टिंग में ना सुन नहीं पाई थी मैं। साक्षी जी बताइए। कोई बात नहीं, नहीं सुने तो अभी सुन आरंभ लीजिए, इसलिए अवस्था, तो ये घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। हाँ, ठीक मैंने है। जब क्विज बनाया था तब थोड़ा ये सब ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए ठीक है। पहला कौन सा अवस्था था हमारा? आरंभ अवस्था। आरंभावस्था में कौन से ग्रंथि का भेदन होता है? साक्षी जी बताएंगे, सब लोग टाइप कीजिए। ब्रह्म ग्रंथि का। ठीक है, नेहा जी बताएंगे। इसके लाभ बताइए, मतलब योगी कैसा हो जाता है? सर योगी दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, आरोगी और प्रसन्नचित और शून्यधारी हो जाता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। गौरी जी बताएंगे इसमें। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको? सर साउंड साउंड आता है, झनझन की साउंड कौन आता सा है सर। साउंड? हाँ, कौन सा साउंड इसमें आता है बताइए। जी, गौरी, झनझन की साउंड आता है जो कि अनाहत होता है। अनहद शब्द, जी बहुत बढ़िया। पवन जी, दूसरा अवस्था कौन सी है? घटावस्था सर। उस ठीक है, घट अवस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई देता है? सर इसमें तो वाद्य यंत्र की सुनाई देती है ना। क्या बात है? वाद्य यंत्र सर। संतोषी, संतोषी ठीक कीजिए तो इसको, कौन सा ध्वनि सुनाई देता है? भेरी का सर। पवन जी ध्यान दीजिएगा ना, भेड़ी। ठीक है, मेघा जी, इसमें कौन से भेरी क्या ग्रंथि का? थी? क्या? सर विष्णु भेरी मतलब भेरी अभी बताया था ना, जैसे कि एक पाइप जैसा रहता है लंबा, भेरी, वो साउंड बजाते हैं, जैसे कि तुरही, दुंदुभी, तुरी, वो आपने देखा होगा ना, जैसे कि लंबा सा एक रहता है गोल। कैसे उसको आपको समझाऊं मैं? सर जो शादी ब्याह में, शादी में जो वो इंग्लिश बजता है। इंग्लिश बैंड बाजा बोलते हैं ना सर उसे, इंग्लिश बैंड बाजा ऐसा सा। नहीं 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 नहीं, वो अरे नहीं वाला नहीं, नहीं, वो शादी में जो वो बजता है ना, वो वाला बिस्मिल्लाह जो। खान, बिस्मिल्लाह खान को देखा है ना? जी सर, जी सर। तो वो उसमें क्या है ना कि एक जो बजाते हैं पी पी करके, जो लंबा सा दो तीन लोग बैठे रहते हैं, उसी के जैसा रहता है, पुरानी मूवीज में भी हाँ रहता है वो। शहनाई सर, शहनाई। सहनाई के जैसा रहता है, सहनाई नहीं लेकिन सहनाई के जैसा रहता है वो। और उसमें दो तीन साइज का रहता है, एक भेरी रहेगा, दुमदुम रहेगा, तुरही एक छोटा रहेगा, लंबा साइज का रहेगा, एक ज्यादा कर्व रहता है। ये महाराष्ट्र में बहुत चलता है। ये यहाँ पे कोई है महाराष्ट्र से? मैंने देखा है वहां पे बहुत बजाते हैं, वो बहुत दूर तक साउंड जाता है। राजा महाराजा के टाइम पे देखे होंगे, सीरियल्स में देखिए होइएगा आपने, वो बजाते हैं लंबा, उसी को कहते हैं भेरी। ठीक है, कौन से ग्रंथि का भेदन भेदन होता है मेघा जी बताइए? सर विष्णु ग्रंथि का। विष्णु ग्रंथि का, बहुत बढ़िया।
कौन है? अनीता जी, आप बताएंगे तीसरा कौन सा है? तीसरा परिचय अवस्था है। परिचय अवस्था में कौन से ग्रंथि का भेदन होता है? इसमें कोई भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। बहुत बढ़िया। इसमें कौन सा ध्वनि सुनाई देता है? इसमें ढोल की ध्वनि सुनाई देता है। रमा जी, चौथी कौन सी अवस्था है? चौथी है निष्पत्ति अवस्था, जब ठीक है, वाणी प्राण रुद्र कंठ को भेदन करते हैं, अगर बिना आवाज के उसको सुनाई देते हैं। ठीक है, वीणा का योगी सुनाई देता ईश्वर योगी का शरीर ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, और इसमें ठीक। मन चित्त सर्वदा एकाग्र होने से समाधि में प्राप्त होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चौथा, सॉरी, अगला क्वेश्चन है ज्योति जी। इस सारे अवस्था हो जाने के बाद, ठीक है, सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, सुन नहीं पाई। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। बताएंगे कौन है? कृष्णवी जी, आप बताएंगे जब चित्त जो एकाग्र हो जाए तो योगी का शरीर किसके समान हो जाता है? ईश्वर के समान हो जाता है। ठीक। और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कहता है कि जो हठ योग का जो अब किस मतलब उद्देश्य क्या है? हठ योग का उद्देश्य क्या है? किसको पाना? राजयोग के प्राप्त, राजयोग। ठीक है, एक बार सभी लोग टाइप कीजिए, जितने भी ध्वनियां हैं जो भी सुनाई देता है स्थिति के बाद, वो सारे ही ध्वनि टाइप कीजिए आप लोग, शुरू से, है ना, समुद्र से। टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, एक दो नहीं, समुद्र, मेघ, एक एक नहीं, एक बार में सारा टाइप कीजिए। ज्योति जी, आप बताइए, यहां से तो ज्वाइन किया ही होगा आपने। कौन कौन से साउंड सुनाई देता है? सर मैंने समुद्र के बाद ही सुना था सर। हाँ, तो समुद्र से ही जितना सुना है आपने उतना बताओ। सर समुद्र की, और सर चलो याद कोई नहीं नहीं, आ रहा। कोई बात, साक्षी जी बता दीजिए, टाइप कर दिया आपने सारा, लिख करके, साक्षी जी बता दो। जी सर, समुद्र, मेघ, भेरी और झरझर, फिर ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल, उसके बाद किंकिणी, वेणु, वीणा और भ्रमर गुंजन। इस सीरीज में आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मैं पूछूंगा कल, सबको याद होना चाहिए, ये पूछते ही पूछते हैं इससे, ठीक है। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था, इस चौथे में इतना तो आपको याद रखना है। बाकी एक बार आप लोग पढ़ लेना, जो दिक्कत आए तो पूछ लेना। कल हम 5th स्टार्ट करेंगे और कल हमारा लास्ट लेक्चर भी रहेगा, उसके बाद जो भी प्रश्न होगा लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? साक्षी जी, शांति पाठ करा दो आप। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को हरिओम, शुभ रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि, खुश रहिए, मस्त हरिओम रहिए। सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा, थैंक है यू ना, सर, जो भी शुभ होस्ट रात्रि। हैं। शुभ रात्रि। रिकॉर्डिंग बंद कर देना तो चालू रह जाएगा वो ना, याद से। हरिओम से हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर, थैंक यू सो मच। हरिओम सर, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। क्लास
रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई है, सभी को लेफ्ट होना पड़ेगा।